आज हम कम्युनिकेशन में बात करने वाले हैं क्यों क्यों हमें वैसा करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन पे। क्यों हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप फ्रस्ट्रेट होते हैं किसी की बात को लेकर, किसी के ओपिनियन को लेकर, तो आपके मन के अंदर फ्लो वर्ड्स का बढ़ जाता है या एक साथ कई वर्ड्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं हमें क्यों समझना चाहिए खुद को, क्योंकि अब अगर खुद को नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप में एक समय में कितने तरह के विचार दौड़ते रहते हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ। आप एक टॉपिक से कब दूसरे पे पहुँच जाते हैं, कब दूसरे से तीसरे पे पहुँच जाते हैं, ये बहुत बार खुद को ही नहीं पता चलता है। अगर आप खुद को ऑब्जर्व करने लगेंगे, खुद को जानने लगेंगे, तो आप ऑब्वियस है कि खुद से भी अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे और दूसरे से भी अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें अपनी टोन को क्यों सॉफ्ट रखना चाहिए और किसी से भी ऐसे ही तरीके में बात करना चाहिए जैसा हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमसे बात करें। क्योंकि अगर आप अपनी कभी ऑब्ज़र्व करिएगा, जैसे ही आप अपनी वॉइस को ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ करते हैं तो आपकी सुनने की क्षमता कम पड़ जाती है। सुनने की क्षमता मीन्स सामने वाला क्या कह रहा है, क्या उसका इंटेंशन है, वो आप वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आपको अपना वर्ड कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी टोन को नॉर्मली रखना पड़ता है। और लिसनिंग हमें क्यों आराम से सुनना चाहिए, पॉज लेकर सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप पॉज लेते हैं आपके अंदर जो कुछ भी उठ रहा होता है लहरों की तरह आपके विचार वो कम पड़ जाते हैं या ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। फिर आप उस फेज में सामने वाला क्या बोल रहा है या सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसकी गहराई को आप समझ पाएंगे और उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक निकलेगा। ऐसे तो हम बोलने की बहुत जल्दी करते हैं, हमें बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सुनने का रोल बहुत ज़्यादा है बोलने की जगह। और हमें क्यों नहीं अज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम कुछ अज्यूम करते हैं, अज्यूम करने का मतलब कि उसके बारे में हमारे कुछ पहले से ही कुछ भी बना लेते हैं अपने बारे में, या सामने वाले को देखकर या कुछ भी उसने पहला ही शब्द बोला तो हम लोग उसके बारे में अपने मन में ही कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, जिससे कि हमें जो रियलिटी है या वो जो सामने वाला बोलना चाह रहा है वो नहीं समझ पाते हैं। और मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उसमें भी ये स्किल्स उतनी ही काम आती हैं जितनी आप किसी से बोलने में या किसी से बात करने में, चाहे आप ऑनलाइन बात करें या ऑफलाइन बात करें या 1-to-1 या ग्रुप मीटिंग करें। आपको शांत होना पड़ेगा। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें खुद को हटाकर खुद के राग द्वेष कि आप अपने राग के अनुसार उसको ले रहे हैं या अपने द्वेष के अनुसार ले रहे हैं, इन दोनों को हटा के खुद आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे मान सकते हैं कि इस समय इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत तेज रहता है मीन्स कि ये इंफॉर्मेशन एरा है, इसमें हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से फ्लो कर रही हैं, इसलिए टाइम भी हम लोगों का बहुत तेज़ी से जाता है। अगर आप ये जो स्किल्स मैंने बताई हैं या कोई भी इनको नहीं फॉलो करता है तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि टाइम कितनी जल्दी गया है और उसको कैसे वो कोप अप करेगा। या इन्फॉर्मेशन है इस समय नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव मतलब जो कि सही नहीं है,
वो अपने प्रोपेगेंडा, अपने एजेंडा के अनुसार चलाई जा रही है। आप उसको दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। जो रियलिटी है उसको आप नहीं देख पाएंगे। उसके लिए आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, शांति से सुनना है, पॉज देना है, लिसनिंग पर अपनी ध्यान देना है और अपनी टोन पर ध्यान देना है और खुद को आपको ऑब्जर्व करना है। ये 4 स्किल हो गई। बाकी इसके बाद आप खुद ही जब रुकेंगे, ठहरेंगे, तो आपकी इंटेलिजेंस आपसे बात करेगी, या बोल सकते हैं नेचर की इंटेलिजेंस आपसे कनेक्ट करेगी। जब आप खुद को बीच से हटाते हैं तो आपकी इंटेलेक्ट आपसे बात करती है, और इंटेलेक्ट कह सकते हैं कि आपके हार्ट से भी या आपके अंदर से वो आवाज़ आती है। जैसे द अल्केमिस्ट में मैंने पढ़ा है कि खजाना जहाँ आप बैठे हैं वहीं पे गड़ा हुआ है और आप पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, आराम से खुद की सुनना है। जैसे खाने में हम बोल सकते हैं कि खुद की बॉडी को देखना है कि वो क्या कैसे हमसे कह रही है कि ये हमारे लिए अच्छा या बुरा है। और इसी तरह से इंफॉर्मेशन में भी या किसी से बात करने में भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है। बाकी आज के लिए फिर इतना ही, बाकी किसी नेक्स्ट दिन बाय।